सदियों से सुनते आए हम दोस्तों की किस तरीके से युद्ध ने किसी भी देश और समाज को और मानवता को शर्मसार और नष्ट कर दिया है। और ऐसे ही हम कितने देशों के बारे में उदाहरण भी देख चुके हैं। अभी हाल ही में जो अभी चल भी रहा है, जैसा कि आपने रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, आपने देखा है कि किस तरीके से यूक्रेन का नामो निशान मिट गया है। वहां कुछ भी मानवता नहीं रही है, ना ही वहां बिल्डिंगे शहर सब खत्म हो गया है। तो ऐसे ही अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो भारत है, यहाँ पर भी एक शुरुआत हुई है और भारत को ये करना ही था, क्योंकि कब तक सहन करेगा, एक ना एक दिन उसका पलटवार जरूर होता है और वो तगड़ा पलटवार होता है। भारत के अंदर सहनशीलता बहुत है दोस्तों, जिसका नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। और एक एक भारतवासी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसे ये पता था कि एक ना एक दिन इसका बदला है। और ऊपर से जो भारत सरकार हमारी इस टाइम मौजूद है, वो बीजेपी गवर्नमेंट है, आप ये जानते हैं, जो कि कभी भी आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती आई है। और हमने इसका एग्जाम्पल सरकार को बनते ही देखा था, जैसे कि उरी है और भी सारी सर्जिकल स्ट्राइकें भी हुई हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जो अब ये युद्ध की स्थिति बन गई है, ये हमारे लिए आप बोलेंगे कि बहुत बुरा हुआ, नहीं। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो आए दिन हमारे साथ ये जो हत्याएं कांड हो रहा है, हमारे मासूम लोगों को मारा जा रहा है। और इस बार तो नाम पूछ करके मारा था। आप जानते हैं कश्मीर के साथ क्या हुआ है कश्मीर में, जो कि आपने देखा कि जो पहलगाम है, वहां पर किस तरीके से गोली कांड किया है, वो भी नाम और धर्म पूछ करके मारा गया है। तो दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, ये चुप रहने की स्थिति नहीं है। जब हमारे पास ऐसा ताकतवर प्रधानमंत्री है, जो कि किसी कंट्री में, देश में किसी के पास नहीं है, मोदी जैसा, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे साथ होते हुए भी अगर हम सहनशीलता के साथ अगर इसे सहन करते रहे, तो ये हमारी कायरता होती। तो इस बार इनको जवाब ऐसा देना था कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। और जो इनकी सहायता कर रहे हैं, जो इनको सहायता करने वाले जो देश हैं वो, और जो अंदर बैठे हैं जिहादी, जो गुप्त अंदर बैठ करके हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, उनको भी ऐसा जवाब मिलने वाला है। आप देखते जाइए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या सावधानियां हमें रखनी है युद्ध के दौरान, अगर युद्ध की स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए। क्योंकि कोई भी युद्ध जब शुरू किया जाता है तो बहुत आसानी से शुरू हो जाता है, लेकिन उसका अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है 5 दिन के बाद अंत हो जाए, हो सकता है 1 घंटे के बाद हो जाए, हो सकता है कि हो ना अंत। क्योंकि वियतनाम का युद्ध आपको पता है, जब वियतनाम का युद्ध अमेरिका के साथ शुरू हुआ था तो 33 साल युद्ध चला था दोस्तों। वहां के मर्द खत्म हो गए थे वियतनाम के, आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी मर्दों ने जाके वहां शादियां की हुई हैं, आप जानते हैं, आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी लोग वहां रहते हैं। तो युद्ध की स्थिति इतनी गंभीर होती है, इतना बुरा ये नाम है युद्ध, जो कि किसी भी देश को अच्छी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। आबाद का मतलब यह है कि अगर आपके साथ जो भी दुर्घटनाएं चल रही है, आतंकवाद जो चल रहा है, अगर आपने उसे मिटा दिया वहां से, तो समझ लीजिए आप आबाद हो गए। और अगर उसे नहीं मिटा पाए और आतंकवाद हावी रहा, तो समझ लीजिए सब बर्बाद होने के बाद भी वो सुचारू रूप से चालू है। तो ऐसा ही स्थिति हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कर रहे हैं। और हम बहुत गर्व फील करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस कार्य को इतनी सटीकता से कर रहे हैं, खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो कि सोते नहीं है, रात भर इस पर पूरी नजर टिका गए हैं, सारी एजेंसियों को आदेश देते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, क्या सावधानी हमें बरतनी है और अपने लिए युद्ध के दौरान कैसे हमें अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को, अपने परिवार को, महिला और बच्चों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को, परिवार को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बचा सकते हैं युद्ध के दौरान, युद्ध की स्थिति के दौरान। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इससे पहले हम शुरू करें अपना टॉपिक, आप हमारे चैनल ज्ञानटेक एनएनसी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी सभी भारतीयों के लिए जरूरी है, जिहादियों के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। चाहे वो कितने भी याद कर लें, उनके लिए होगा ही नुकसान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। तो सबसे पहले हम टॉपिक हमारा नंबर 1 है कि घर में हमारे पास एक बंकर जरूर होना चाहिए, जो कि शहर के लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। यानी कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। दिल्ली वासी, जैसे दिल्ली के लोग हैं, कलकत्ता के लोग हैं, जो अर्बन सिटीज हैं, जहां पर मेट्रो सिटीज है, वो लोग बंकर बनाते ही नहीं है, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इन चीजों की। ज्यादातर लोग बेसमेंट बना लेते हैं, वो भी 1 मंजिल नीचे, वो भी दुकानदार।
कोने की दुकान वाले, लेकिन वो काम नहीं आएंगे क्योंकि वो उस स्थिति के हिसाब से नहीं बने हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास बंकर नहीं है और आपके घर के आसपास कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको भागना पड़े, तो आप आसपास के जैसे मेट्रो स्टेशन बने हैं 2-3 मंजिल नीचे हैं, तो आप वहां जाके शरण ले सकते हो। वहां से ऐसा फोर्स भी होती है, वो आपकी मदद भी करेगी इसके दौरान, क्योंकि उनको आदेश होता है सरकार के द्वारा कि अगर सिविलियंस आए बचने के लिए तो उनकी सहायता करें। तो दोस्तों ऐसे भी बच सकते हैं आप। और अगर फिर भी कोई ऐसी जगह आपके पास मौजूद नहीं है तो आप कैसे बच सकते हैं? आप अपने ही घर के अंदर, अगर आपको लगता है कि उसके जो पिलर्स होते हैं वो सीमेंट और कंक्रीट के बने होते हैं, उनके साइड में बिल्कुल लगकर साइड में छिप जाए धमाके अगर हो रहे हैं तो, क्योंकि मकान अगर गिरता है तो उसका लेंटर गिरता है, आपके पिलर्स वहीं खड़े रहते हैं। तो आप मकान के बीचों बीच ना खड़े हो, पिलर्स के सहारे किनारे लग जाएं, सभी को एक पिलर के किनारे लगा दें। ऐसा नहीं कि सारे इकट्ठे होकर एक ही पिलर के पास खड़े हो जाएं परिवार के सदस्य, तो वो वहां पर ज्यादा वजन हो जाएगा और पिलर के पास बना हुआ जो सराउंडिंग एरिया वो सारा धसकर नीचे गिर जाएगा धमक से। तो एक एक लोग खड़े हो जाए पिलर के पास। देखिए ये सुरक्षा का तो इस तरीके से बचा जा सकता है। लेकिन किस्मत अगर खराब हो तो आप मेट्रो स्टेशन के 5 नीचे मंजिल अगर नीचे भी होंगे, वहां पर भी आपके साथ घटना हो सकती है। तो आप मान के चलिए आपको वो नियम तो अपनानी है जिससे कि आप सुरक्षित रहें। तो ये बंकर का नियम है कि आप बंकर मजबूत है तो आप बच सकते हैं और उसमें सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा, अगर इसी तरीके का स्कूल भी होते हैं कई, तो स्कूल बहुत मजबूत होते हैं आपके घर से, क्योंकि उनके जो पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर लेंटर लगे होते हैं, स्कूल है, इंस्टीट्यूशंस है, बड़ी इमारतें हैं, वहां कोशिश करें वहां इकट्ठा हो जाएं। ठीक है, आप वहां भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बंकर का ये आपने देखा कि बंकर में अगर बनाया गया हो तो किस तरह से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, भोजन, खाने पीने की व्यवस्था। अगर मान लो युद्ध छिड़ गया है तो आप बाहर तो भाग नहीं सकते, लेकिन आपके यहां पर बम नहीं गिरे लेकिन सेनाएं बाहर घूम रही हैं, आपकी सारी दुकानें ठप हो गई हैं, सारे आपके क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड, आपकी जितने भी एटीएम कार्ड, आपका यूपीआई सब ठप हो जाए, क्योंकि इंटरनेट, बिजली सब व्यवस्थाएं ठप कर दी जाएंगी। तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको खाने पीने की चीजों की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपको ऐसे युद्ध की आशंका या वार की आशंका हो गई है कि भाई सरकार ने कुछ इंटीमेशन दे दी है कि आप अपने घर में रहिए और अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लीजिए। इतना बोलने की बात समझ लीजिए कि ये 15-20 दिन क्रॉस कर सकता है, 1 महीना भी क्रॉस कर सकता है। तो आप अपने खाने की चीजों में स्पेशल क्या चीज रखेंगे? ऐसा नहीं है आप जाए अग्रवाल स्वीट गए और वहां से ढोकला फलाना ये उठा लाए खाने के लिए, तो ऐसी चीजें नहीं लानी है। आपको लाना है खाने की, जैसे सूखा चना, काला चना हो गया वो लिया है। काला चना क्या होता है, अगर आप भिगो लेते हैं रात को 2-3 घंटे 4 घंटे भी भिगोया है तो नरम हो जाएगा, उसे चबा के खा सकते हैं। घर में नमक थोड़ा बहुत होना चाहिए और हरी मिर्च नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर लाल मिर्च अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे में आपको जो रॉ मतलब कच्चा खाद्य पदार्थ ही खाना चाहिए, उसको भिगो करके उसे नरम करके। और चावल को भी आप भिगो सकते हैं, चावल भीग जाएगा, सुबह तक नरम हो गया, उसे मत करके साफ करके उसे चबाया जा सकता है। गेहूं, जिसे कि राजस्थान में बाकली करके भी खाते हैं, बाकली नाम एक होती है, राजस्थान के लोग समझ गए होंगे। जैसे कि क्या होता है, उसे भिगोते हैं और गेहूं को तो नरम हो जाता है, बहुत सॉफ्ट, उसे चबाया जा सकता है। उसमें काफी ग्लूटेन होता है, प्रोटीन होता है, आप उसे खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है। ऐसे ही ड्राई फ्रूट है, अगर आप कुछ खर्च कर सकते हैं तो ड्राई फ्रूट भी खरीद सकते हैं, बादाम वादाम सारी जितने भी सीड युक्त जितने भी फ्रूट होते हैं ड्राई फ्रूट बीज वाले, वो सब आप खरीद सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। और भी जैसे मैं आपको चीजें बताऊं, जैसे सोयाबीन भी आप रख सकते हैं, ठीक है, सूजी रख सकते हैं, ठीक है, और खजूर, खजूर खराब नहीं होता, काफी लंबे समय तक चलता है, उसके पैकेट आप काफी सारे लाके रख सकते हैं। और जैसे ड्राई फ्रूट के साथ और भी आप कोई भी ऐसा फ्रूट ना रखें जो जूसी हो, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। कोई भी सब्जी वब्जी ऐसी ना रखें, वो ज्यादा 4-5 दिन आपकी चलेगी, उसके बाद वो सब खराब होने लग जाएंगी। सो फ्रिज भी आपका बंद होगा, दूध भी आपका नहीं चलेगा। पाउडर दूध आप यूज कर सकते हैं, वो भी तब ठंडे पानी में, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप घर में पकवान बना लेंगे इन सामान से, ये आप पॉसिबल नहीं है। 3-4 दिन बनाएंगे, 10 दिन बनाएंगे, क्यों? उसके बाद आपकी पाइपलाइन की गैस भी बंद हो जाएगी, आपके सिलेंडर भी बंद हो जाएंगे, आपके पास
इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक चूल्हा बंद हो जाएगा, आपके पास आग जलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि घर के सोफे को तोड़कर घर में आग लगा के चूल्हा बना के उससे आग जला लेंगे। इससे आप सफोकेट हो जाएंगे, आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, आप वैसे ही बीमार या मर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आग जला के कुछ खाना बनाएं। आपको ऐसे मटेरियल ही खाने जो कि जल्दी से खराब नहीं होते और वो काफी समय, लंबे समय तक चलते हैं। अचार रख लिया, अचार के साथ खा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीजें ऐसी, जैसे आपने भिगो के रख दिया है, आपने चने को भिगोया, वो नरम हो गया, काले चने को। हाँ, स्पेशली गुड़ मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे और जैसे मीठा खाने का शौकीन है, या गुड़ में एक ग्लूकोज की इतनी अच्छी पावर होती है, और गुड़ 10 साल खराब नहीं होता। जितना लंबा समय पुराना होगा गुड़, उतना अच्छा होगा। तो आप गुड़ को जरूर रखें। गुड़, चना, भुने हुए चने रखें, ये भी खराब नहीं होते। भुने हुए चने, काले चने, ये सब ऐसे चीजें हैं जो आपकी लंबे समय तक चलेंगी, और इन्हें आप गुड़ चना खाकर आप 10 साल काट सकते हैं। ये ऐसी चीज है, आपके एनर्जी भी अच्छी रहेगी बॉडी में, सारे तत्व आपको मिलेंगे इनसे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हो सकता है मैं भूल गया हूं बताना, क्योंकि मैं पढ़कर तो बोल नहीं रहा हूं दोस्तों कि मैं अपना टेली प्रॉम्प्टर लगा लिया और मैंने न्यूज वालों की तरह कहानी बनाई और पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये सब तो मैं बोलता नहीं हूं। मैं जो वो चीजें बता रहा हूं जो कि मैंने युद्ध के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी ली है, क्योंकि मेरे फादर भी आईटीबीपी फोर्स में कमांडो इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। तो मेरे फादर से मैंने सारा सुना था कि उन्होंने 1971 युद्ध किस तरीके से हुआ, 65 का कैसे हुआ, 62 का युद्ध कैसे हुआ, और उस तरह सिचुएशन भारत की क्या थी, जो मेरे फादर और मेरे फादर के परिवार ने भी देखा है। तो दोस्तों मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ जेन्युइन, मैंने फैमिली से, हमारे जो पाथ फाइंडर इस लाइन से गुजर चुके हैं। और दोस्तों आर्मी में हमें भी ट्रेनिंग मिली है, आप अगर हिंदुस्तान में भी ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मोदी जी ने इसी तरह की जो ट्रेनिंग चलाई थी, जैसे योद्धा वीर करके नाम से एक ट्रेनिंग, सॉरी कर्मवीर करके नाम से शुरू हुई थी। ये अच्छी ट्रेनिंग है। इजराइल में इसी तरह की ट्रेनिंग होती है, वहां कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती है, 3 साल कंपलसरी होती है। तो दोस्तों ऐसा ही आप समझ लीजिए, खाना पीना प्रोडक्ट ऐसा रखें जो खराब ना हो और लंबा समय चले। अगर बाई चांस भगवान ना करे 1 साल भी खिंच जाए, जैसे कोरोना के अंदर हम घरों में पड़े थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुड़ चने की बोरी लाके रखो, उसे खाओ, ठीक है, मस्त रहोगे, कोई बीमार नहीं होगा, कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गया खाने के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरा टॉपिक, तीसरे टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक में आती है हमारे पास दवाइयां। तो दोस्तों दवाइयां, ऐसे वक्त पर कौन सी ऐसी दवाई हमारे लिए बहुत खास होती है, जो बहुत ज्यादा जरूरत है और उन्हें हमें रखना चाहिए। तो दोस्तों मॉर्फिन जैसी मेडिसिन होती है, ये सारी आर्मी के पास भी होती हैं। ये पेन किलर्स होती है, एंटीबायोटिक्स हमें चाहिए, ठीक है। और आपकी साइकेट्रिक मेडिसिन होती है। इससे क्या है, जब युद्ध होता है तो लोग डर जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब सदमे में हो जाते हैं, तो ऐसे समय पे साइकेट्रिक मेडिसिन होती है, वो जरूरत होती है। एंटीकोगुलेंट मेडिसिन, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन इसलिए जरूरत होती है दोस्तों, अगर बाई चांस जब बमबारी होती है, ट्रूप्स यहां से गुजरती हैं, गोलीबारी होती है, हो सकता है आपको चोट वोट लग जाए, मकान टूटने से आपके कोई फ्रैक्चर हो जाए, ब्लड आ जाए, तो एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का लेना इसलिए जरूरत है ताकि आपका ब्लड क्लॉट हो जाए, जल्दी ब्लड बंद हो जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा चोट लगने पर ब्लड बंद नहीं होता, ब्लड निकलने की वजह से भी आदमी की, पेशेंट की मौत हो जाती है। तो ब्लड अगर आपने रोक लिया है तो उससे भी आप ठीक हो सकते हो। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक जो कि आपके इंफेक्शन को खत्म करती है दोस्तों। एंटीबायोटिक मेडिसिन, जब आपको कोई बाई चांस कोई गोली कहीं से बाहर से आके लग जाए, या आप कहीं जाके सामान लेने जा रहे हो, बहुत इमरजेंसी है, आपको कहीं से बारूद का कोई चिंगारी लग जाए आपकी बॉडी पे, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी उसकी क्लीन करने के बाद। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और कुछ जैसे कि हेडेक वाली मेडिसिन, पैरासीटामोल हो गई, आप और भी मेडिसिन है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि कंपनियां हैं उनके नाम है, लेकिन आप समझ लीजिए हेडेक वाली मेडिसिन, फीवर वाली मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन, घर में अगर कोई बुजुर्ग है वो बीमार है, कोई और भी बीमार है, उसकी मेडिसिन चल रही है, वो मेडिसिन आप पहले ही 1-2 साल पुरानी एक्सपायर से पहले ले लें, ताकि वो 1 साल उनकी एक्सपायरी कम से कम डेट हो, ताकि अगर युद्ध चले इस स्थिति में कम से कम आप उसको कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई मेडिसिन के बारे में। आगे बात करते हैं दोस्तों, 5वां टॉपिक हमारा वाटर स्टोरेज है, और ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। हीरे जवाहरात सब अपने एक साइड में रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों
वाटर, पानी, जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। अगर आपके पास भोजन के लिए कोई चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पानी पीने के लिए आते हैं कि घूंट करके आप काफी समय काट सकते हैं, महीनों, 2 महीने, 3 आप जिंदा रहेंगे, क्योंकि पानी के अंदर अपने आप में एक ऐसा तत्व है जो कि आपको जीवित रखेगा, आपकी ऑक्सीजन की क्षमता को बनाए रखेगा। पानी में ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है दोस्तों। तो पानी को स्टोरेज करना है आपको, घर के अंदर पानी स्टोरेज करना है। ऐसा नहीं आपने जो अपनी टंकी में ऊपर है उसको सोच लिया कि वो मेरे स्टोरेज है, नहीं। घर के अंदर 3-4 ड्रम ऐसे एक्स्ट्रा होने चाहिए आपके पास, अभी खरीद के भी रख सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध छिड़ जाएगा, फलाना स्टेट ऐसी स्थिति हो, भगवान ना करे ऐसी जरूरत पड़े। एक बहुत तुच्छा सा कंट्री है जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है, हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, जिसने हमारे बहुत परेशान किया है और अब उसकी बारी आ चुकी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में पानी की स्टोरेज हो। और ये पानी की स्टोरेज मैं कह रहा हूं कि आप नहाना नहीं है। आप सोचोगे कि भाई रोज पानी से नहा भी लेंगे तो फिर आप पीने के लिए कहां से लाएंगे। ड्रम में पानी कैसा भी हो पीने का, अगर उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं दोस्तों, वो पानी तब भी पीने लायक होगा, याद रखना। क्योंकि पानी में कीड़े नहीं पीने हैं आपने पानी पीना है। उसमें से आप पानी निकाल लीजिए ऊपर से और उसे भी पी सकते हैं। तो पानी जो होता है उसकी स्टोरेज क्यों जरूरत है। अगर बाई चांस एटॉमिक अटैक हो जाता है और आपके घर के आसपास अटैक होता है, आपके घर के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, क्योंकि जब परमाणु अटैक होता है तो 20 से 50 किलोमीटर की दूरी तक उसकी रेडिएशन क्षमता होती है, वो पूरा कवर कर लेता है परमाणु एटम बम। तो दोस्तों जब उसकी विकिरण उससे ये इस तरह से खतरनाक एटॉमिक रेज निकलेंगी, रेडियो एक्टिव्स निकलेंगी, वो आपकी बॉडी पे, स्किन पे असर डालेंगी, आपके शरीर पे, आपके ऑक्सीजन लेवल पर। तो आपको क्या करना है, ऐसे में पूरे घर को आपको पूरा क्लोज कर देना है। कहीं से भी अंदर से एयर, कहीं से भी बाहर से अंदर एयर नहीं आनी चाहिए। उसे क्लोज करने के बाद आपको गीला कपड़ा करना है और पूरे बदन को आपको पूछना है। अपने घर के परिवार के बच्चों के सदस्य, बच्चों को, बुजुर्गों को, उनके सबके शरीर को पूछना है और उस टॉवल को अच्छे से निचोड़ना है ताकि उसका गंद रेडियो एक्टिव आपके सीवर में निकल जाए और उसको क्लीन कर देना है। घर के अंदर बिल्कुल भी बाहर की एयर अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए, ना ही आप बाहर जाएंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव्स होती है ये कम से कम 10 से घंटे 18 घंटे तक बाहर एक्टिव रहती है, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपको सावधानी रखनी है। पानी तब आपको बहुत जरूरत काम आएगा। पानी पीने से गले और ऑक्सीजन भी क्लियर रहेगा, गरारा करेंगे। अगर बाई चांस आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, समझ लीजिए कि रेडियो एक्टिव्स आपके ऑक्सीजन लेवल पर असर डाल रही है, तो आपको पानी से कुल्ला करके बाहर थूकना है। ठीक है, गरारे करने, थोड़ा सा नमक डाल करके उसे गरारे कर लीजिए और अपने अंदर के कमरे, सबसे अंदर के कमरे में घुस जाइए, चारों तरफ से ब्लॉक कर दीजिए घर को, कोई भी एयर अंदर नहीं आनी चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर में जो आपका साफ्ट है, तो जो आपके घर की साफ्ट है, थोड़ी बहुत एयर चाहिए तो वहां से हल्का सा खोल के रखिए, बिल्कुल आप क्लोज कर देंगे, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन बंद होने से आपकी डेथ हो सकती है। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी देर में टनल को खोलिए और अपने शरीर को साफ करते रहिए। अगर ईचिंग होती है, चुटकियां आपके शरीर में आ रही हैं कि आपको थोड़ी ईचिंग हो रही है, बॉडी में खुजली हो रही है, तो समझ लीजिए रेडियो एक्टिव आपकी बॉडी पे, स्किन पे असर डाल रही है। पूरे कपड़े पहन के रखिए पूरे शरीर में, जो कपड़े आप पूरे पहन के रखेंगे तो आपके शरीर पे रेडियो एक्टिव हावी नहीं होगा। पूरे मुंह को भी आप बांध सकते हैं, मुंह के ऊपर भी कपड़ा उपड़ा बांध के रखिए, आंखों पे चश्मा लगा के रखिए ताकि रेडियो एक्टिव आप असर ना करे। तो दोस्तों ये तो हो गई एटॉमिक जो रेडियो एक्टिव से असर डालती है और हमें क्या सावधानी बरतनी है। बंकर होगा तो और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले टॉपिक में बताया। तो इस तरीके से आपको रेडियो एक्टिव वेव्स और पानी जो स्टोरेज करते हैं, क्या जरूरत है पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, आप समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, हमारा टॉपिक 5वां या 6वां है तो उसके बारे में बात करते हैं। और 5वां टॉपिक सबसे खास और एसेंशियल है, जो कि हमारे भारत के हिंदू कभी नहीं करते। जो अब करना है आपको अपने घर में हथियार जरूर रखने हैं। हथियार AK-47 नहीं, LMG नहीं कि आप अपने छत पे लगा के बैठ जाएं, ठीक है ना, वो नहीं करना है। हथियार का मतलब है आपके पास में तलवारें, चाकू, घर में अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए होना चाहिए, क्योंकि गृह युद्ध की स्थिति भी कई बार बन जाती है, जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ऐसे में जिहादी तत्व आपके घर पे अटैक करेंगे, तब आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, क्योंकि आर्मी तो लगी हुई है बॉर्डर पे और इन दुश्मनों से लड़ने में। आपको अपने घर पे जो अटैक होगा उससे आपको और आपके पड़ोसियों को मिलकर के एक पूरी रणनीति और गुट बनाना है, जो कि इनसे लड़ने के लिए आपकी जरूरत होगी। तो हथियार जरूर घर में रखें और वो सुरक्षित रखें। ये आज ही के जरूर काम आता है सबको। जिसे लाठी चलानी आती है लाठी चलाए, तलवार चलाए,
चाकू, भाला, जो आपको समझ में आता है वो जरूर सुरक्षा के लिए रखें, और ये बहुत जरूरी है। तो चलिए ये दोस्तों, ये तो हो गया हथियार के बारे में। दोस्तों बात करते हैं, टॉपिक हमारा छठा है। अब इस टॉपिक में बारे में हम बताने जा रहे हैं कि ये सबसे जरूरी है। जब भी आशंका युद्ध की होती है तो हम क्या करते हैं कि जब युद्ध होता है तभी हम भाग पड़ते हैं। अगर युद्ध का मैसेज अगर हमें मिल जाता है, सायरन बज रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने परिवार के बीच में एक रणनीति बनानी चाहिए। रणनीति क्या होती है दोस्तों? हमें अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को, अपने बुजुर्ग घर में जो भी हैं, उनको यह बताना है कि अगर युद्ध की स्थिति में हम बिछड़ जाएं एक दूसरे से, मान लो ब्लास्ट हो गया, अगर हस्बैंड, पिता, कोई भी अगर बाहर सामान लेने गया है किसी वजह से और युद्ध की स्थिति में बिछड़ जाता है, कोई भी आपका बेटा चला गया है या जॉब पे गया है और अचानक युद्ध छिड़ जाता है और आपके अलग अलग 3 सदस्य अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, तो युद्ध छिड़ने की स्थिति में आपके रास्ते बंद हो जाते हैं आपके घर पहुंचने के, तो आप एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? तो आपको एक पॉइंट आपको निर्धारित करना है जो आप सब तीनों या पांचों या 6 के 6 सदस्य जानते हो। एक पॉइंट आपको बोलना है कि पास का जो स्कूल है मैं वहां पर मिलूंगा, अगर ऐसी युद्ध की स्थिति हो जाएगी और मैं घर में नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं उस स्कूल में घुस जाऊंगा या मैं उस फलाने मंदिर में घुस जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो, या उस इंस्टीट्यूट में घुस जाऊंगा या पास के पुलिस स्टेशन में वहां घुस जाऊंगा। ये आपको कम से कम 3 पॉइंट आपको बताने हैं, कम से कम 3, कि मैं अगर उस स्कूल में नहीं मिला तो फिर मैं वहां मिलूंगा, अगर मैं वहां नहीं मिला तो मैं फलाने हॉस्पिटल अस्पताल में मिलूंगा, मैं उस जगह आपको जरूर मिल जाऊंगा। अगर वो स्थिति में तीनों जगह नहीं मिलता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी तीनों पॉइंट पर वो नहीं पहुंच पा रहा, वो कहीं सुरक्षित और जगह पर उठ जाएगा। तो समय का इंतजार करें, क्योंकि आपका बच्चा, आपका जो भी सदस्य होगा वो आपके सही जगह पर आपके घर तक पहुंचेगा। आपको वहां से तब भागना है अपने घर से, जो पॉइंट बताया गया है, तब जब आपके घर पे अटैक होना शुरू हो गया है और आपका घर टूटना शुरू हो गया है और आपको जान बचाना जरूरी है और आप वहां से भाग रहे हैं, तब आपको उन तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे पहुंचना है, ताकि आपका बच्चा जब घर पहुंचे उसे टूटा हुआ घर मिले और ना मिले हो, तब आपको वो 3 पॉइंट पे ढूंढने जाए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मैं जो बात बता रहा हूं बिल्कुल युद्ध की स्थिति जापान की बता रहा हूं। जापान जब हिरोशिमा नागासाकी पे युद्ध हुआ था, अचानक बम गिरा था, एटम बम जो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था दोस्तों, उसके दौरान जापानीज इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने जैसे ही सायरन बजा सारे परिवार के सदस्यों ने रणनीति बनाई और उन्होंने बताया कि उन्हें कहां मिलना है। तो छोटे छोटे बच्चे अपनी सही जगह पर पहुंच गए, स्कूलों में जहां पहुंचना था, लेकिन फिर भी एटॉमिक बम इतना खतरनाक था जिसका एक्सपीरियंस पहली बार हिरोशिमा नागासाकी जापान को हुआ था दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पहली बार गिराया गया था किसी देश पर, और 50 किलोमीटर दूरी तक दोस्तों उसकी रेडियोएक्टिव किरण ने, आज भी वहां पर लोग अपंग पैदा होते हैं। इतना खतरनाक बम था, लेकिन वीरता जापान के लोगों में, सहनशीलता और उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से आज भी वो देश उससे ज्यादा विकसित है। आप सोच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि रणनीति जरूर आपको परिवार के बीच में बनानी है, विशेषकर उन लोगों का ख्याल ज्यादा रखना है जो आपके घर में बीमार हैं, जिनकी दवाइयां चल रही हैं, जिनको आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, ओपीडी ले जाते हैं, उनकी दवाइयां पहले से तैयार रखनी है, उनकी सुरक्षा का इंतजाम पहले से ही कर देना है। उसको शहरीकरण से या तो दूर भेज दीजिए, क्योंकि शहर में जब बम गिरता है तो माचिस के डिब्बे की तरह मकान बने हुए हैं, एक एक ईंट के ऊपर मकान बना हुआ है दोस्तों, यहाँ धमक से ही मकान गिर जाएंगे, आप भाग भी नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को विलेज के एरिया भेज जाए, वो खुला इलाका होता है, रिश्तेदारों के यहाँ पहले ही उनको भेज दें जब ऐसे युद्ध की स्थिति हो, कुछ समय की बात होती है, तो कोई ना कोई आपको उनके लिए ये काम करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों रणनीति परिवार के बीच का टॉपिक, जो टॉपिक नंबर 6 था। टॉपिक नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों टॉपिक नंबर 7। अब इस टॉपिक में मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत खास है और उस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लोग सारी चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है, आजकल, क्योंकि अब लाइट का जमाना है, रोशनी का जमाना है, हर तरह की कई तरह के हमारे पास ऑप्शन है लाइट को जलाने के लिए, जैसे बैटरी हो गई, सौर एनर्जी सेल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया और जनरेटर हो गया और आपकी बहुत सारी चीजें। लेकिन हम मोमबत्ती लाना आजकल भूल गए हैं और हमारे घरों में मोमबत्ती भी नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घर में मोमबत्तियां होना बहुत जरूरी है, और मोमबत्ती भी खासतौर से ऐसी जो कि ग्लास में आती है, ग्लास टाइप की कांच में होती है, यानी कि स्टोरेज उसकी अच्छी होती है,
वो जो पहले हम मोमबत्ती लाते थे वो नहीं, उसमें क्या होता है वो पिघल करके बाहर गिर के जल्दी खत्म हो जाती है। जो गिलास में मोमबत्तियां होती हैं दोस्तों वो काफी लंबे समय तक चलती है। उनका जो मोम वैक्स होता है वो उसी के अंदर बह करके उसी के अंदर इकट्ठा होता रहता है, जो कि लंबा समय खींचती है। बार बार आप मार्केट तो जा नहीं पाएंगे, हजारों मोमबत्तियां तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कितनी देर में मोमबत्ती, ज्यादा देर मोमबत्ती चलती नहीं है, वो पिघल के खत्म हो जाती है। तो जो ग्लास में भरी हुई मोमबत्ती हो तो काफी लंबे समय चलेगी। ग्लास टाइप के, कांच के बाउल्स टाइप के बने हुए आते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, वो सजावट के नहीं होते, वो तो लंबे समय तक चलती हैं। तो दोस्तों मोमबत्तियां लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे ऑप्शन आपके रद्द हो जाएंगे, नो इंटरनेट, नो इलेक्ट्रिक, नो सोर्स ऑफ एनर्जी, और आप यहां तक कि आप अपनी बालकनी में जाके मोबाइल की लाइट भी नहीं जला सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो पहला बम, पहली गोली, पहली मिसाइल आपके घर पर आएगी, ये याद रख लेना। अगर आपने सोचा कि सरकार तो देख नहीं रही, मैं तो बाहर मोबाइल पे कुछ सर्च कर लेता हूं, थोड़ी बैटरी तो बाकी है, थोड़ा सा देख लेता हूं क्या क्या चीजें, दिल बहला लेता हूं, तो दोस्तों ऐसा दिल बहलेगा कि घर दहल जाएगा। याद रखना, घर की बालकोनी के बाहर जाके गलती से भी कोई रोशनी नहीं जलनी चाहिए, कोई भी रोशनी भी, याद रखना। क्योंकि ऊपर जो आसमान में पूरे हिंदुस्तान, ये मत सोचना कि आपके ही फाइटर जेट हिंदुस्तान के, पाकिस्तान की शहर के ऊपर घूम रहे हैं, उनके भी फाइटर जेट आपके देश में, आपकी राजधानी के ऊपर से गुजरेंगे, क्योंकि उस टाइम अंधेरे होगा और ये लोग सारे, हमारे फाइटर जेट उनके कंट्री में और उनके फाइटर जेट हमारे कंट्री के शहरों पर घूम रहे होंगे, दिल्ली पर भी, कलकत्ता पर भी, सभी जगह। लेकिन वो हाथ आएंगे तभी मारे जाएंगे, लेकिन नहीं आए और आपकी लाइट जली दिख गई, वो उनको डिटेक्ट हो जाएगा और वो वहां मिसाइल गिर करके भाग जाएंगे और आपका हो जाएगा टाइम। तो आप ध्यान रखना, गलती से भी लाइट नहीं जलनी चाहिए, सरकार का जो आदेश है उसे फॉलो करें। अगर आप बिल्कुल आर्मी और गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे तो एक चींटी नहीं मार पाएगा दुश्मन हमारे देश का, याद रखना। और यही होता है आर्मी का रूल्स, आप उसे फॉलो करें, कुछ समय फॉलो करें, फिर देखे कमाल, सब कुछ सुरक्षित होगा, कुछ भी नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि उनको सब अंधेरा दिखेगा, उनको लगेगा यहां तो बियावान है। और आजकल तो साइकोलॉजिकल चीजें चल रही हैं, जहां पर जंगल होते हैं वहां पर लाइटें लगा दी जाती है, उनको शहर दिखा दिया जाता है, याद रखना। तो आपको लाइटों का इस्तेमाल नहीं करना है, घर के अंदर मोमबत्ती जलानी है, वो भी अंदर ही रोशनी होनी चाहिए, उसकी रोशनी बाल गेट से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो आपको ही नजर आनी चाहिए, बस। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। फिर भी अगर आपको कोई और चीजें याद हो, आप कमेंट करके हमारे बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे ज्ञान टेक चैनल पे हम आपको, आप उसके जो कमेंट्स होंगे हम उसकी बहुत सारी सराहना करेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें जो हमें याद नहीं रही, हमने नहीं आपको बताई है। तो चलिए दोस्तों, बात ऐसा ही कोई नया टॉपिक जो बहुत जरूरी है हम लेकर आएंगे, जैसा कि हमारा युद्ध का ये टॉपिक था। और हाँ, आपने देखा होगा एक टॉपिक और हम बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खास है। जैसे कि आपने देखा है कि जब ये ट्रूप्स चलती हैं तो हम लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करना कि ट्रूप्स की आप वीडियो बनाने बाहर निकल जाएं, कि फोर्स जा रही है, उनकी आर्म्स फोर्सेस, उनकी गाड़ियां जा रही हैं आर्म्स वाली, उन्होंने देखें, टैंक को देखें। दोस्तों ये नॉर्मल चीजें फोर्स के लिए हैं, आपके लिए नहीं। आप उन्हें देखने जाएंगे, हो सकता है आप हादसे का शिकार हो जाएं। तो आपको बिल्कुल नहीं वॉच करना है, आप अपने घर के अंदर सुरक्षित रहें, क्योंकि कई बार आर्मी के जवान पूरी सतर्कता से देख रहे होते हैं, उनको लगेगा कि कोई दुश्मन झांक रहा है और फोटो वीडियो बनाकर भेजना चाह रहा है। तो क्योंकि इंटरनल हमारे देश में भी जिहादी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आपके नाम पे कोई स्नैपर, आर्मी मैन स्नैपर गोली शूट कर दे और आप ढेर हो जाएं घर में ही। तो गलती ना करें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के आदेशों का फॉलो करिए। और जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। सत्यानाश जिहादियों का।
तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस न का के ही दम लेंगे हम।